स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा से शुरू हुआ विवाद अब निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा की गिरफ्तारी के बाद राजनीतिक अखाड़े में तब्दील हो चुका है। अब इस विवाद में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार भी कूद पड़े हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के घर के बाहर, मातोश्री के बाहर जिस तरीके से नवनीत राणा ने ये ऐलान किया था कि वो लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा पढ़ेंगी, ये चैलेंज उन्होंने उद्धव ठाकरे को दिया था, लेकिन इससे पहले ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अब इस पूरे मामले पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का बयान सामने आया है। अजीत पवार ने ये कहा है कि अगर आपको हनुमान चालीसा पढ़नी है तो अपने घर पर ही हनुमान चालीसा का पाठ करें। इसके लिए क्या आपके पास घर नहीं है? उन्होंने आपको बता दें, राणा दंपति पर हमला बोलते हुए ये भी कहा कि कई लोग हनुमान चालीसा का नाम लेकर माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। ये अजीत पवार का बयान सामने आया है। जिस तरीके से नवनीत राणा और रवि राणा को गिरफ्तार किया गया है, उसके बाद कहीं न कहीं महाराष्ट्र में जो सियासत है वो चरम पर है और महाराष्ट्र फिलहाल राजनीतिक अखाड़े में तब्दील हो चुका है, चूंकि बीजेपी के तमाम नेता नवनीत राणा और रवि राणा की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं। जिस तरीके से बीजेपी के पूर्व सांसद किरीट सोमैया की गाड़ी पर हमला हुआ, उस हमले में वो चोटिल हुए, उसको लेकर भी लगातार बीजेपी उद्धव ठाकरे सरकार पर हमलावर है। और कुल मिलाकर जिस तरीके से हर रोज महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था बिगड़ रही है, उसको लेकर अब महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग भी लगातार बीजेपी की ओर से की जा रही है। तो फिलहाल यही वजह है कि इस तरीके से पूरी महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार बौखलाई हुई है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से लेकर शिवसेना के सांसद संजय राउत और एनसीपी के चीफ शरद पवार का बयान सामने आया और इसके बाद अब उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हनुमान चालीसा का नाम लेकर माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। आपको ये बता दें कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में फिलहाल हनुमान चालीसा को लेकर और नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा की गिरफ्तारी के बाद सियासत गरमाई हुई है, उस पर अब तमाम राजनीतिक विश्लेषकों का बयान सामने आ रहा है और उनका साफ तौर पर यह मानना है कि अगर राणा दंपति मातोश्री के बाहर जाकर हनुमान चालीसा पढ़ भी लेते तो आखिर क्या था। उन्होंने कहा कि सारा विवाद 10 मिनट में खत्म हो जाता, लेकिन अब जिस तरीके से राणा दंपति को शोहरत मिल रही है, जिस तरीके से अब वो सुर्खियों में है, कहीं ना कहीं एक अच्छे पब्लिसिटी उन्हें मिल चुकी है, तो ऐसे में महाराष्ट्र में कहीं ना कहीं जो शिवसेना है वो बीजेपी के बिछाए जाल में फंस चुकी है। ये तमाम राजनीतिक विश्लेषक मान रहे हैं, क्योंकि आपको ये पता है कि शुरुआत जो है वो मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने की थी। उन्होंने उद्धव ठाकरे सरकार को ये चेतावनी दी थी कि 3 मई तक तमाम मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाए जाएं और अगर ऐसा नहीं हुआ तो तमाम मस्जिदों के बाहर वो हनुमान चालीसा बजाएंगे। इसके ठीक बाद हनुमान जयंती के मौके पर जो निर्दलीय सांसद हैं अमरावती से नवनीत राणा और उनके पति जो विधायक हैं रवि राणा, दरअसल उन्होंने उद्धव ठाकरे को चैलेंज कर दिया। मुख्यमंत्री को ये चैलेंज किया कि या तो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे मातोश्री में हनुमान चालीसा का पाठ करें, अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो जो नवनीत राणा है वो उनके घर के बाहर यानी मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगी। बाकायदा लाउड स्पीकर पर ये पाठ किया जाएगा, जिसके बाद आपको बता दें शिवसेना के जो कार्यकर्ता थे वो बड़ी संख्या में नवनीत राणा के घर के बाहर इकट्ठा हो गए। वहां विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी नवनीत राणा के खिलाफ की गई। हालांकि इसके बाद नवनीत राणा ने जो चैलेंज उद्धव ठाकरे को दिया था वो पूरा नहीं हो पाया, क्योंकि इससे पहले ही नवनीत राणा को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि कुछ शिवसेना के कार्यकर्ताओं को भी गिरफ्तार किया गया था, लेकिन उन्हें छोड़ दिया गया और फिलहाल नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। तो इस तरीके से ये पूरा कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में महाराष्ट्र पुलिस का दुरुपयोग करते हुए उद्धव ठाकरे सरकार ने ये चाल चली है। लेकिन राजनीतिक विश्लेषक ये साफ तौर पर मान रहे हैं कि दरअसल कहीं ना कहीं ऐसा करके महाराष्ट्र में शिवसेना ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है, क्योंकि बीजेपी कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये प्रूव करना चाहती है कि महाराष्ट्र में शिवसेना की विचारधारा बदल चुकी है। शिवसेना ने एनसीपी और
कांग्रेस के साथ गठबंधन करके कहीं ना कहीं तुष्टीकरण की राजनीति पर वो आ चुकी है। जो शिवसेना कभी हिंदुत्व के लिए जानी जाती थी, जो शिवसेना हिंदुत्व की विचारधारा को अपनाती थी, लेकिन आज कहीं ना कहीं वो शिवसेना बदल चुकी है। ये बीजेपी जो स्थापित करना चाहती है, बीजेपी जो कि बीएमसी चुनावों में कहीं ना कहीं ये चाहती है कि धार्मिक मुद्दे को आगे ले जाया जाए और ये स्थापित हो कि शिवसेना ने अपना हिंदुत्व की विचारधारा को त्याग दिया है। और राजनीतिक विश्लेषक ये मान रहे हैं कि इसमें बीजेपी पूरी तरीके से कामयाब भी रही है। अब महाराष्ट्र में हर तरफ नवनीत राणा और हनुमान चालीसा की चर्चा ही हो रही है। हालांकि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार से लेकर महाराष्ट्र में शिवसेना के सांसद संजय राउत इसे बेवजह का मुद्दा मान रहे हैं। उनका ये कहना है कि लोग समझदार हैं और महाराष्ट्र को विकास से हटाकर सांप्रदायिकता की आग में नहीं झोंकने वाले लोग समझते हैं कि ये बीजेपी की साजिश है। इस तरीके से अजित पवार ने इससे कहीं ना कहीं ये कहा है कि ये बेवजह का मुद्दा है। इस तरीके के बयान शिवसेना के सांसद संजय राउत का भी सामने आए हैं। लेकिन फिलहाल इतना तय है कि महाराष्ट्र में जिस तरीके से लगातार हनुमान चालीसा का मुद्दा और लाउड स्पीकर का मामला गरमाया हुआ है, उसने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की नाक में दम कर दिया है। इससे पहले मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे को चेतावनी दी थी और ये साफ तौर पर कहा था कि महाराष्ट्र में जो शिवसेना है, उद्धव ठाकरे हैं, उन्होंने उन पार्टियों के साथ गठबंधन किया है जिनके खिलाफ वो चुनावी मैदान में उतरे थे। और साफ तौर पर यह कहा गया है कि शिवसेना अपनी विचारधारा बदल चुकी है। बाला साहेब ठाकरे की जो पार्टी थी वो अब शिवसेना नहीं रही है। ये बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई और यही बात नवनीत राणा की ओर से भी कही गई थी। उन्होंने साफ तौर पर ये चैलेंज करते हुए उद्धव ठाकरे को कहा था कि अगर उद्धव ठाकरे मातोश्री में हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करते हैं तो ये तय हो जाएगा कि उद्धव ठाकरे अपनी विचारधारा बदल चुके हैं। तो ये बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई थी। तो फिलहाल लाउड स्पीकर से शुरू हुआ मामला हनुमान चालीसा और निर्दलीय जो सांसद हैं नवनीत राणा अमरावती से और उनके पति रवि राणा की गिरफ्तारी के बाद कहीं न कहीं राजनीतिक अखाड़े में तब्दील हो चुका है, जहां आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, जहां मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से लेकर एनसीपी चीफ शरद पवार का बयान सामने आ रहा है। अब अजित पवार ने इस पूरे मामले पर बयान दिया है और आरोप लगाए हैं कि हनुमान चालीसा का नाम लेकर माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। आपको ये बता दें कि निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को शनिवार को गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के आवास मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने की बात कही थी, जिससे शिवसेना के कार्यकर्ता बेहद गुस्सा हो गए थे और उन्होंने दंपति के आवास के आगे प्रदर्शन भी किया था। इस मामले में मुंबई पुलिस ने नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। बाद में उसमें राजद्रोह का आरोप भी उन्होंने जोड़ दिया, जिसके बाद अदालत ने मुंबई की एक विशेष अदालत ने राणा दंपति को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है और अमरावती से सांसद नवनीत राणा को भाईखला महिला कारावास ले जाया गया है, वहीं उनके पति को अलग रखा गया है। तो फिलहाल ये पूरा मामला है जो महाराष्ट्र में इस राजनीतिक अखाड़े की वजह बना हुआ है। देखना होगा आने वाले वक्त में कि आखिर किस तरीके से बीजेपी इस मुद्दे को आगे ले जाती है, क्योंकि ये पूरा मामला बेहद गंभीर इसलिए है क्योंकि जिस तरीके से नवनीत राणा की गिरफ्तारी हुई है, उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ नहीं किया, सिर्फ उनकी तरफ से चैलेंज किया गया था। इससे पहले ही उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। सवालों के घेरे में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और पूरी महाविकास अघाड़ी सरकार भी है, क्योंकि इस तरीके से मुंबई पुलिस का गलत इस्तेमाल जिस तरीके से महाराष्ट्र में किया जा रहा है, दुरुपयोग जिस तरीके से किया जा रहा है, वो अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है। और यही वजह है कि मनसे से लेकर बीजेपी और जो निर्दलीय सांसद नवनीत राणा के समर्थक हैं वो अब खुलकर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी सरकार का कड़ा विरोध कर रहे हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।